एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल इंग्लिश में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द नाउन केस। ठीक है, अब इसमें केसेस हम यहाँ पे पढ़ेंगे तीन। कितने पढ़ेंगे? 3 केसेस। देयर आर 3 केसेस दैट वी डिस्कस टुडे इन द टॉपिक नाउन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। First one is when a noun or pronoun is used as the subject of a verb. ठीक है, when used as a subject of the verb, ओके, इट इज़ सेड टू बी नॉमिनेटिव केस। तो उसको क्या बोलेंगे कि नॉमिनेटिव केस में मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन, वन अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, जब यूज़ किया जाए एज द सब्जेक्ट, ठीक है, इज़ यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, तो हम उसको क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, या फिर आप इसे सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हो। कौन से केस बोल सकते हो? सब्जेक्टिव केस बोल सकते हो। कौन से केस बोल सकते हो? सब्जेक्टिव केस बोल सकते हो। ठीक है, तो नाउन या प्रोनाउन जब यूज़ किया जाए कैसे? एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, तो हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, ठीक है, कैसा? नॉमिनेटिव केस। एग्जाम्पल से जब पढ़ेंगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल, अब बताओ मेरे को क्या एग्जाम्पल लूँ जहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है, जब हम सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ही इज़ गोइंग फॉर अ वॉक। ही इज़ गोइंग फॉर अ वॉक मतलब क्या आया? ही इज़ गोइंग फॉर अ वॉक। मुझे जल्दी बताओ, आपने पढ़ा ना अभी नाउन, पढ़ा ना नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है? जल्दी से बताओ मेरे को। क्या? ही। ठीक है, ही क्या हुआ? नाउन हुआ जो एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, ही इज़ गोइंग फॉर अ वॉक। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज एज द ऑब्जेक्ट। जब नाउन या प्रोनाउन यूज़ किया जा रहा है एज द ऑब्जेक्ट, जब आप उसे एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करो तो वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव, और यू कैन से इट एज एक्यूजेटिव केस। ठीक है, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एज द ऑब्जेक्ट, देन वी कॉल्ड इट ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। तो हम उसे ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस बोलेंगे। आप बहुत सिंपल आप पता लगा सकते हो। वैसे तो नॉर्मल जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आपको ये क्वेश्चंस भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली खुद उनको देख पाओगे। अगर नॉमिनेटिव समझ में नहीं आ रहा है कि नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कौन सा है, तो आप क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन किसके लगाओगे? हु या व्हाट का, हु या व्हाट का, तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, जैसे ही इज़ वॉकिंग, ही इज़ गोइंग फॉर अ वॉक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? कौन जा रहा है? हु इज़ गोइंग फॉर अ वॉक, ही इज़ गोइंग फॉर अ वॉक, तो ही क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है, जब थिंग्स की बात हो रही है तो आप वहाँ पे व्हाट यूज़ कर लोगे। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव क्या होता है? एक्यूजेटिव जब आप क्वेश्चन पुट करोगे कौन सा? होम या व्हाट। ठीक है, होम या व्हाट, तो ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, जब नाउन या प्रोनाउन ऐसा ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केसेस से ही इज़ गोइंग फॉर अ वॉक। ठीक है, तो वो किस चीज़ के लिए जा रहा है? फॉर होम, किस चीज़ के लिए? वॉक के लिए। किस चीज़ के लिए जा रहा है? वॉकिंग के लिए, तो वो क्या हो गया? उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अ नाउन विच कम्स आफ्टर प्रीपोजिशन, हमेशा जो भी नाउन प्रीपोजिशन के बाद आती है वो कौन सा होता है? एक्यूजेटिव केस होता है, मतलब एज एन ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया जाता है। आपको मेनली जो याद रखना है वो सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस याद रखनी है, क्योंकि सब्जेक्ट जहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट जहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो ये नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज़ का याद रखना। तो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, नेक्स्ट आता है, देखो एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जॉन थ्रू अ स्टोन। जॉन ने क्या करा? स्टोन को फेंका। अब देखो नॉमिनेटिव क्या था? किसने फेंका? ठीक है, हु, तो किसने फेंका? जॉन ने फेंका। और क्या फेंका? स्टोन फेंका। तो जॉन किस चीज़ का हमें आंसर दे रहा है? जॉन हमें आंसर दे रहा है हु का। किस चीज़ का? हु का। किस चीज़ का? हु का। किस चीज़ का आंसर दे रहा है? हु का। और जो स्टोन है वो किस चीज़ का आंसर दे रहा है? हुम का। हु थ्रू अ स्टोन, हु थ्रू अ स्टोन। ठीक है, हु, जॉन। ठीक है, ओके, क्लियर। अब होम, अब यहाँ पे होम, अच्छा स्टोन के लिए होम यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे स्टोन के लिए वॉट यूज़ होगा। ठीक है, वॉट इज़ थ्रोन बाय जॉन, वॉट इज़ थ्रोन बाय जॉन, या फिर वॉट इज़ थ्रू बाय जॉन। ठीक है, वैसे ठीक है, तो क्या फेंका? क्या फेंका? पत्थर फेंका ना, तो वॉट मतलब स्टोन। ठीक है, अ हॉर्स किक्ड द बॉय। हॉर्स ने क्या करा? किक करा बॉय को। हॉर्स ने क्या करा? किक करा बॉय को। द हॉर्स किक द बॉय, तो यहाँ पे द हॉर्स क्या है आपका? सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्टिव केस है। एंड द बॉय क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। क्लियर?
ठीक है, द हॉर्स किक द बॉय। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे ये एक्सप्लेन करा है। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स थ्रू अ स्टोन इज द प्रेडिकेट कंटेन्स द वर्ब थ्रू। व्हाट डिड जॉन थ्रू? अ स्टोन। ठीक है, स्टोन इज द ऑब्जेक्ट विच जॉन थ्रू। द नाउन स्टोन इज देयरफॉर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फालतू की ऐसी राम खान की, बस आपको सेंटेंस से समझ में आ गया होगा, वो। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। दिस इज राम्स अम्ब्रेला। तो राम्स अम्ब्रेला जब भी हम कहते हैं, मतलब यहाँ पे जब एपोस्ट्रॉफी है, मतलब किसी की ऑनरशिप शो कर रहा है, किसी की ऑनरशिप, किसी की पोजीशन, तो पोजीशन शो कर रहा है, तो इन सेंटेंसेस का हम नाम क्या रखेंगे? जो क्या नाम रखेंगे? जो पोजीशन की ऑनरशिप शो करते हैं, उन सेंटेंसेस को या उन केसेस को, उन केसेस को हम क्या बोलेंगे? पोजेसिव और जेनेटिव केस। पोजेसिव और जेनेटिव केस। सो राम्स अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू राम। ठीक है, मतलब राम का है ना वो अम्ब्रेला। द फॉर्म ऑफ नाउन राम इज चेंज टू रामास टू शो ऑनरशिप और पोजेशन। ऑनरशिप या पोजेशन शो करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? एपोस्ट्रॉफी एस। ठीक है, द नाउन राम्स इज देयर फॉर सेट टू बी इन पोजेसिव और जेनेटिव केस। ठीक है, पोजेसिव यहाँ पर भी आप पोजेसिव से याद रखोगे, ना कि जेनेटिव से। लेकिन नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव एंड जेनेटिव आपको अपने माइंड में ये तीनों वर्ड्स हमेशा रखने हैं, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, सब पढ़ा हुआ है आपने, है ना। अब आता है नेक्स्ट क्या आता है? जैसे हमें नॉमिनेटिव व्हाट एंड हु का आंसर दे रहा था। ठीक है, हमारा मतलब सब्जेक्टिव व्हाट एंड हु का आंसर दे रहा था। ठीक है, फिर आपका ऑब्जेक्टिव आया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, राइट, ऑब्जेक्टिव आया, वो किस चीज़ का आंसर दे रहा था? वो आंसर दे रहा था आपको व्हाट एंड हूम का। अब आ गया पोजेसिव। पोजेसिव किस चीज़ का आंसर देगा? हुज का, मतलब किसका है। पोजेसिव आंसर्स द क्वेश्चन हुज। ठीक है, मीन्स हुज अम्ब्रेला, किसका अम्ब्रेला? राम का अम्ब्रेला। ठीक है, द पोजेसिव केस डजंट ऑलवेज डिनोट पोजेशन। अब ये भी हो सकता है कि हमेशा जब एपोस्ट्रॉफी लगा रहे हो आप, एपोस्ट्रॉफीज जब लगा रहे हो, तो वो हमेशा पॉजिटिव केस ही आपका शो करे। ठीक है, वो और क्या डिनोट कर सकता है? वो आपकी ऑथरशिप, ओरिजिन, काइंड, ये सब भी डिनोट कर सकता है। इट इज़ यूज टू डिनोट ऑथरशिप, ओरिजिन, काइंड। ठीक है, क्या डिनोट करता है? ऑथरशिप, ओरिजिन, काइंड। ओके, जैसे शेक्सपियर्स प्ले, मतलब वो प्ले जो किसने लिखा है? शेक्सपियर ने। ठीक है, शेक्सपियर ने। फिर उसके बाद मदर्स लव, द लव फेल्ट बाय अ मदर। ठीक है, द प्रेजिडेंट्स स्पीच, द स्पीच डिलीवर्ड बाय द प्रेजिडेंट, वो स्पीच जो किसने डिलीवर की है? प्रेसिडेंट ने। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं? द स्पीच गिवन बाय द प्रेसिडेंट। नहीं, गिवन का मतलब क्या होता है? गिवन का मतलब क्या होता है? पहले मुझे बताओ। गिवन जैसे ना, गिव मी मतलब मुझे दो। तो कोई पब्लिक बोल रही थी हमें स्पीच दो, नहीं, उन्होंने डिलीवर करी। उन्होंने क्या करी? डिलीवर करी। जैसे सामानों की डिलीवरी होती है ना, वैसे। तो द प्रेसिडेंट्स स्पीच, द स्पीच डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो हमेशा याद रखना, जब स्पीच की बात हो रही है मतलब डिलीवर्ड आएगा, ना कि गिवन आएगा। ओके, अब देखो आगे। अब पोजेसिव केस यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन है, क्योंकि इसी से आपकी एरर डिटेक्शन, जो यहाँ पे आगे अपनी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मतलब सबके लिए ही मेन है, लेकिन जो जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए और ज़्यादा मेन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन उठ के आते हैं, मतलब इसी टॉपिक से बनाए जाते हैं कि फॉर्मेशन एंड यूजेस क्या है पोजेसिव केस के। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक्स आते हैं, एरर डिटेक्शन के लिए बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो ध्यान से देखो, फॉर्मेशन ऑफ द पोजेसिव केस। ठीक है, फॉर्मेशन किसकी? पोजेसिव केस की। अब क्या हो रहा है? व्हेन द नाउन इज सिंगुलर, जब नाउन कैसा है भाई? सिंगुलर है। नाउन कैसा है आपका? सिंगुलर है, तो आप क्या करोगे? एपोस्ट्रॉफी एस ऐड कर दोगे। क्या ऐड कर दोगे? एपोस्ट्रॉफी एस। व्हेन द नाउन इज सिंगुलर, ठीक है, तो आप क्या करोगे? एपोस्ट्रॉफी एस ऐड कर दोगे। जैसे द बॉयज़ वो, द किंग्स क्रोन। अब याद रखना, यहाँ पे जब नाउन के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न होगा, वो सब किसके साथ होना है? नाउन के साथ होना है। सब नाउन, ठीक है, याद रखना, नाउन के साथ ही होना है जो होगा। ठीक है, सो एग्जाम्पल के लिए द बॉयज़ बुक किसकी है? बॉय की है। द किंग्स क्रोन। ठीक है, अब सेकेंड है जब नाउन प्लूरल हो। ये तो सिंगुलर की बात हो रही थी, अब नाउन प्लूरल हो गया, तो प्लूरल मतलब उसमें एस लग गया, है ना। प्लूरल मतलब कुछ एस, मतलब वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जिनमें एस लग जाता है प्लूरल बनने की वजह से। बॉय का बॉयज़ हो गया, राइट। किंग का किंग्स बनता है क्या? किंग का किंग्स हैं, बनता है, ऑफ कोर्स बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, और जो एंड हो रहे हैं किस पे? एस पे, मतलब ऑफ कोर्स प्लूरल फॉर्म भी ले रखी है, और एंड किस पे हो रहे हैं? एस पे। तो सिर्फ आप एपोस्ट्रॉफी क्या करोगे? ऐड करोगे। अब देखो, अगर आप प्लूरल, ठीक है, एस लगा हुआ है और एपोस्ट्रॉफी दोनों लगा दोगे, ठीक है, तो बॉयज़
हिसिंग साउंड आ रही है ना, तो ये हिसिंग साउंड रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। उस एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है कि वो ऑनरशिप शो कर रहा है, ठीक है, क्या शो कर रहा है, ऑनरशिप। तो जब नाउन प्लूरल में हो, एंड हो रही हो एस पे, तो आप क्या करोगे, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगा दोगे, बॉयज़ स्कूल, गर्ल्स स्कूल, ठीक है, देख रहे हो ना, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है। अब वो नाउन्स जो प्लूरल में हैं लेकिन वो एंड नहीं हो रहे हैं एस पे, ठीक है, लेकिन वो एंड नहीं हो रहे हैं एस पे, तो हम उसमें एपोस्ट्रॉफी एस ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस। जो मैं हाईलाइट्स ये कर रही हूँ ना, आप इनसे भी अपनी नोट्स बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है ये पूरा का पूरा लिखना, क्योंकि सिर्फ आपको समझना है। तो आप क्या लिख सकते हो, सिंगुलर ऐड एस, ठीक है, प्लूरल एंड एड्स एस, ठीक है, ऐड एपोस्ट्रॉफी, ठीक है, नाउन प्लूरल मतलब सिर्फ प्लूरल लिख दिया, फिर नॉट एंड इन एस, ठीक है, एंड देन एडिंग एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है। तो सिंपल आप बना सकते हो, बहुत ज़्यादा ये पूरे सेंटेंसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बार रीड करते रहना, ये स्क्रीनशॉट्स लेके रखो या फिर वीडियो तो रहेंगी ही, उनको देखते रहना जब आप कमेंट करें। बट बेटर है कि एक अच्छे से अपने आप नोट्स बना लो जिनको आप इजीली रिवाइज कर सको अपने मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्लूरल पे तो मेंस क्लब। अब देखो ये एंड नहीं हुआ ना, अब लेकिन इस मैन का मतलब क्या है, प्लूरल है, ठीक है, मेन क्या है, प्लूरल होता है ये वाला मेन, ठीक है। तो क्या लगाओगे, एपोस्ट्रॉफी एस लगाओगे, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल एस पे एंड नहीं हुआ। अब देखो काफ़ी सारे होते हैं कि जो मतलब कंसिस्ट हो रहे हैं सेवरल वर्ड से, मतलब 2-3 चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, जिसने यहाँ पे लिखा है द किंग ऑफ भूटान्स विजिट, तो यहाँ पे द किंग और भूटान, ठीक है, दोनों ही नाउन है हमारे, तो हम किसके में लगाएंगे, तो जो लेटर वन होता है हम उसके साथ अटैच करते हैं, या फिर लास्ट वर्ड होता है उसके साथ अटैच करते हैं। ये नहीं सेंटेंस के लास्ट में नहीं, जो पूरी ऑनरशिप जिससे हम दिखा सकते हैं, द किंग्स भी हो सकता था, राइट, द किंग्स की जगह, लेकिन हम भूटान को प्रायोरिटी देंगे, मतलब जो बाद वाला आ रहा है। जब दो नाउन्स एक साथ आ रहे हैं तो हम हमेशा बाद वाले को प्रायोरिटी देंगे, इस चीज़ का याद रखना, जब नाउन या टाइटल सेवरल वर्ड्स में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो जो पोजेसिव साइन है वो सिर्फ अटैच होगा लास्ट वर्ड पे, किस पे अटैच होगा, लास्ट वर्ड पे। जैसे द किंग ऑफ भूटान्स विजिट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशियस स्पीच, मतलब मॉरिशियस में जो स्पीच दी गई थी प्राइम मिनिस्टर की, उसकी बात हो रही है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर भी लग सकता था, राइट, प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर भी लग सकता था, लेकिन यहाँ पे किस पे होगा, मॉरिशियस पे होगा, ठीक है, मॉरिशियस पे होगा। मतलब प्रियोरिटी हमेशा किसको देनी है, सेकेंड वर्ड को, जब आपके एक या एक से दो नाउन या टाइटल आ रहे हैं। नेक्स्ट है जब दो नाउन्स अपोजिशन में हो। अब अपोजिशन का मतलब क्या है, नियर बाय हो, जैसे पहले वाला था ना वैसा ही ये है, वैसा ही ये है, लेकिन वो वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ आपके दोनों नाउन स्टार्टिंग में आ रहे थे और यहाँ आपके नाउन बीच में पहुँच जाएंगे, मतलब मिडिल में या फिर लास्ट में भी पहुँच सकते हैं। सो टू नाउन्स आर इन अपोजिशन, तो पोजेसिव लेटर वन, मतलब लेटर वन को क्या दी जाएगी, प्रियोरिटी। देखो दैट इज़ टेगोर, ठीक है, दैट इज़ टेगोर द पोइट्स हाउस, द पोइट्स हाउस, तो टेगोर्स के ऊपर टेगोर भी लग सकता था ना, टेगोर के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, लेकिन हम किसके लगाएंगे, पोइट्स हाउस के ऊपर, पोइट्स, क्योंकि टेगोर एंड पोइट दोनों एक ही चीज़ हैं। तो अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब क्या होता है, प्लेस्ड नियर, प्लेस्ड नियर मतलब पास में किसी चीज़ को रख देना, प्लेस्ड नियर, प्लेस्ड नियर, ठीक है, क्लियर। अब दो नाउन्स जो क्लोजली कनेक्टेड हैं, ठीक है, मतलब जैसे अगर हम कहते हैं कि काम करते हैं तू और मैं मिलके इतना कंट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, तो तू और मैं मिलके मतलब दोनों का मिलके अब कंट्रीब्यूशन जा रहा है ना, मतलब दोनों का उस पर हक है। लेकिन जब हम पूरी क्लास ले रहे हैं कि तुम इतना कंट्रीब्यूट कर दो, तुम इतना कंट्रीब्यूट कर दो, तो दोनों का क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो ये जो आपके लास्ट, जो हमारे ये लास्ट दो रूल्स हैं इसी बेसिस पे हैं, जब दो नाउन्स एक दूसरे से क्लोजली रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, क्लोजली कनेक्टेड हैं, तो हम लेटर वन को यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे, मतलब हमेशा लास्ट वाले को यहाँ पे, वैसे हमेशा फर्स्ट वाले को प्रायोरिटी देते हैं लाइफ में, लेकिन रूल्स में किसको देंगे, ग्रामर के रूल्स में उल्टा चल रहा है भाई सब कुछ, ठीक है, तो लास्ट वाले को प्रायोरिटी देंगे। जैसे करीम एंड सलीम्स बेकरी, ठीक है, तो दोनों की बेकरी है, लेकिन किसके साथ लगाएगा, लेटर वन के साथ, तो सलीम्स बेकरी, ठीक है। अब ईच ऑफ टू और मोर कनेक्टेड नाउन्स एम्प्लॉइंग सेपरेट पोजीशन, अब सेपरेट पोजीशन की बात आ गई, तो आप क्या करोगे, जो पोजेसिव केस है वो दोनों के साथ लगेगा, किसके साथ लगेगा, ईच के साथ लगेगा, ईच ऑफ टू, ठीक है, ईच ऑफ टू। जैसे राजा राव आर के नारायण नॉवल, ठीक है, गोल्ड स्मिथ्स एंड कॉपर्स पोएम्स, ठीक है, क्लियर हो गया। तो दोनों की बेटा बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए बिल्कुल सेपरेट हो गया वो पोजीशन, क्लियर। ये वाले आपके रूल्स तो फॉर्मेशन के क्लियर हो गए। अब आते हैं हमारे यूजेस।
ठीक है, यहाँ से भी आपके बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। पहला आपका क्या हो गया, पहला हो गया था फॉर्मेशन का। अब आते हैं यूजेस पे कि हम इनका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। पोजेसिव केसेस का यूज़ आप हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ करोगे। किसके साथ करोगे, लिविंग थिंग्स के साथ करोगे। जैसे गवर्नर्स बॉडीगार्ड, लॉयंस मेन, ये लिविंग थिंग्स के साथ। ठीक है, कभी भी हम या नहीं बोलेंगे, कभी हम नहीं बोल सकते टेबल लेग, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कभी नहीं बोलना। आपको क्या बोलना है, द लेग ऑफ द टेबल, क्योंकि हमारे पास तो रूल ही यही है कि पोजेसिव केस यूज़ करो लेकिन लिविंग थिंग के साथ। अगर नॉन लिविंग थिंग के साथ करोगे तो वही खुद भुगतो। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम आनी है। तो याद रखना कि जो पॉजिटिव केस है वो किसके साथ यूज़ होता है, लिविंग थिंग के साथ यूज़ होता है। जब सेकंड, अब हमारे पास सेकंड चीज़ आती है। सेकंड चीज़ क्या है, नाउन्स डिनोटिंग टाइम स्पेस और वेट। वो नाउन्स जो किसी चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, टाइम को, स्पेस को या वेट को। किसको, टाइम, स्पेस और वेट। जैसे अ डेज मार्च, वो मार्च जो कितने दिन का रहा, एक दिन का रहा। अ वीक्स हॉलीडे, वो हॉलीडे जो एक वीक तक चला। अब पाउंड्स वेट, वो वेट जो पाउंड में है, वो वेट जो पाउंड में मेज़र किया जा रहा है। ठीक है, वो वेट जो पाउंड में मेज़र किया जा रहा है। तो वो नाउन्स जो डिनोट कर रही हैं टाइम को, स्पेस को और वेट को, वहाँ पे हम पोजेसिव केस का यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट में डे क्या दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है। वीक टाइम दिखा रहा है। पाउंड वेट दिखा रहा है। ठीक है, अब फ्रेसेस ये फिक्स हैं कि फ्रेसेस, इन फ्रेसेस के साथ हमेशा, मतलब ये फ्रेसेस जहाँ आप यूज़ कर रहे हो ये फिक्स्ड है कि हाँ आपको अपोस्ट्रॉफी यूज़ करनी है, अपोस्ट्रॉफी यूज़ करनी है। जैसे पहला है एट हिज फिंगर्स एंड, एट हिज फिंगर्स एंड। सेकेंड है फॉर मर्सीज शेक। थर्ड है टू हिज हार्ट्स कंटेंट, एट हीज विट्स एंड, अ बोट्स क्रू। ठीक है, तो ये फ्रेसेस फिक्स हैं। फिक्स मतलब बिल्कुल रट लो इन चीज़ों को। ठीक है, अब नेक्स्ट है टू डिनोट अ बिल्डिंग और प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, डिनोट करने के लिए बिल्डिंग, बिल्डिंग या प्लेस ऑफ बिजनेस। जैसे ये नेम भी फिक्स है कि जहाँ पर ये नेम आ रहे हैं, जैसे चर्च है, किसी हाउस का आ रहा है, ठीक है, स्कूल का, कॉलेज का, शॉप का, हॉस्पिटल का। ठीक है, और यहाँ पे थिएटर अलग अलग हो गए। ठीक है, ये थिएटर एक साथ आएगा, थिएटर। तो फिर क्या होता है, इन सब नामों के ऊपर क्या लग जाता है, अपोस्ट्रोफी लग जाता है। किसी शॉप का नेम आ रहा है, किसी चर्च का नेम आ रहा है, किसी चर्च में जाने की बात हो रही है, किसी हाउस का के बारे में बोला जा रहा है, स्कूल है, कॉलेज है, शॉप है, हॉस्पिटल है, थिएटर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो शी हैज़ गोन टू द बेकर्स शॉप। कहाँ गया वो, बेकर्स शॉप में गया। कहाँ गया वो, बेकर्स शॉप में गया। कहाँ गया, बेकर्स शॉप में गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलो जी, फाइनली हमारी वीडियो वाली एंड होती है। ठीक है, तो क्लियरली इसकी नोट्स बना के रखना बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा कंटेंट है। और अब मैं जैसे कि कह रही थी, मैंने पिछली वाली वीडियो में भी कहा था कि अब तक जस्ट मजाक चल रहा था। ठीक है, अब जो रियल रूल्स हैं अब तो वो स्टार्ट हुए हैं। पहले के सबको बहुत ईजी लग रहे होंगे, अरे ये तो हमें आता है, अरे ये तो हमें आता है। क्या ये आपको रूल्स सारे आते थे, नहीं आते थे ना, सारे किसी को नहीं आते होंगे। ठीक है, बस जिन्होंने हाँ पढ़े हुए हैं डेफिनेटली उनको आते होंगे। तो इस रिन एंड मार्टिन की सीरीज़ को आप बहुत लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट्स वॉट, इंग्लिश। ओके, बाय।